आप सभी को जोहार नमस्कार। मैं हूं मनमंत वैश्य। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं और जो मैं जागो झारखंड यात्रा निकाले हुए हूं, जो हमारे झारखंड के सभी ब्लॉकों तक जाने का और जो लोगों को जागरूक करने की जो हमारी मुहिम है, यह कहें कि लगातार जारी है, निरंतर जारी है। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और उनकी भी बातों को सुन रहे हैं। जब हम लोगों की यात्रा में कुमार टुंडी, जो कि चाईबासा ज़िले में एक प्रखंड पड़ता है उसी कुमार टुंडी में जब हम लोग थे, तो एक शाम में एक दुर्घटना घटती है, जो कि मैंने आपको पहले एक रील के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताया था कि हमारी गाड़ी जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेकिन गाड़ी वह दुर्घटनाग्रस्त होती कैसे है वह मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग कुमार डूंगी में थे, जब कुमार डूंगी के प्रखंड में लोगों से मिल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमारी यात्रा जब कुमार डूंगी से होकर के कहें कि मंझगांव की ओर जाने के लिए जब हम लोग मुड़ रहे थे कहें, और जब हम लोग मंझगांव जाना चाह रहे थे, उसी बीच में हम लोग के गाड़ी जो है वह दुर्घटनाग्रस्त होती है। दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है कि कि पावरफुल बाइकर जो कि बहुत ही रफ्तार में, मतलब कहें कि वह अपना फुल रफ्तार में बिना हेलमेट का वह गाड़ी चलाते हुए आता है। और जब हम लोग गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो देखिए उसकी स्पीड को देखकर हम लोग अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, यानी हम लोग अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं कि जब वह बाइकर पार हो जाएगा उसके बाद हम लोग गाड़ी को मोड़ करके और हम लोग मंझगांव की ओर चले जाएंगे। जब गाड़ी हम लोग पूरी तरीके से हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, उस बीच में वह बाइकर जो है वह अपना नियंत्रित जो है बाइक से नियंत्रण जो है वह खो देता है और डायरेक्ट आकर के हमारे कार में, जो कि आप यार देख सकते हैं, इस तरीके से वह आकर के सामने से एकदम कार में वह मारता है। और जितनी स्पीड में वह कार को मारता है, मुझे तो डर होती है और मैं डर जाता हूं कि इतनी स्पीड में बिना हेलमेट का अगर कोई बाइकर बाइक चला रहा है, वह भी इतना पावरफुल बाइक, हैवी बाइक, जब हैवी सीसी की बाइक है तब वह चलाते समय, तब उसकी क्या स्थिति रही होगी। यह मतलब क्या है कि आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी रफ्तार में गाड़ी से न दुर्घटना होने के बाद, इतनी ज़ोरदार टक्कर होने के बाद क्या स्थिति हो सकती है। कि कुछ सेकंड तो मुझे समझने में ही लग गया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। फिर मैं अपने गाड़ी से बाहर जब निकला, देखा कि नहीं, उसकी बाइक जो है वह पूरी तरीके से मेरे गाड़ी में है वह घुस चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति सुरक्षित है। और हम लोग भी जो कार में थे, मैं और जो मेरे साथी मनोरंजन उरांव, वह भी ना पूरी तरीके से सुरक्षित थे, यानी हम लोग दोनों लोग सुरक्षित थे। जो बाइकर था वह भी ना सुरक्षित था, लेकिन कहा कि उसकी बाइक भी ना क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, हमारा गाड़ी भी जो क्षतिग्रस्त है वह भी आप देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने 3-4 लोगों की मदद से उसकी बाइक जो गाड़ी में हमारी घुस गई थी, यानी बाइक जो है वह पलटी नहीं थी, रोड गिरी नहीं थी। इसी में बाइकर भी जो है वह कहें कि बाइक पे ही बैठा रह जाता है, बाइकर को भी किसी प्रकार की चोट या खरोंच तक भी नहीं आती है। फिर हम लोगों 3-4 लोग की मदद से बाइक को कार में से खींच करके बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो वहाँ आस-पास के ग्रामीण हैं और जो लोग हैं वह इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और सब लोग यह कहने लगते हैं कि यह गलती आपकी है और आपके, चूँकि बाइकर जो है, बाइकर की गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, इस वजह से अब इसकी बाइक का जो नुकसान हुआ वह अब आपको भरपाई करना पड़ेगा। चूँकि हमारी वहाँ कोई गलती नहीं थी, आप देखेंगे तो हम लोग की गाड़ी एकदम खड़ी थी और वह खड़ी गाड़ी में आकर के मारा है। इसके बावजूद वहाँ ग्रामीण जो है वह इकट्ठा होने लगे, भीड़ जो है वह लगने लगा। और कहें कि हम लोग सिर्फ 2 लड़के थे, मैं और मेरे साथी मनोरंजन उरांव। इतने में वहाँ ग्रामीण कहें कि ना 50 के आसपास ना ग्रामीणों की है जो भीड़ है वह कहें कि अब 5 से 7 मिनट के अंदर में ना ग्रामीणों की वहाँ भीड़ लग जाती है। और कि मैक्सिमम ग्रामीण देखेंगे तो जो कि नशे में है और वह कुछ सोचने समझने या सुनने के वह कुछ भी तैयार नहीं थे। कुछ भी मैं बोल रहा था, लेकिन मेरी बातों को वह सुन करके पूरी तरीक़ा से अनदेखा कर रहे थे और सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि गलती आपकी है, बड़ी गाड़ी आपकी है, तो इसकी भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। जहाँ पर कि मेरी कोई गलती नहीं थी, हमारी गाड़ी खड़ी थी और वह खड़ी गाड़ी में आकर के ठोका है। अब इतने ग्रामीणों के बीच में हम लोग 2 लड़के कर भी क्या सकते थे, तो फिर मैं चुपचाप था। इसी बीच कहें कि न ग्रामीण जो है वह धीरे धीरे उग्र होते जा रहे थे, लेकिन कहा कि इसी बीच 2 पुलिस वाले वहाँ के जो ना आपका कुमार डूंगी थाना है, थाना प्रशासन के 2 स्टाफ थे, वह क्या किसी कार्य से उसी रास्ते से वह अपनी कार से गुजर रहे थे। जब उन्होंने भीड़ देखा कि आखिर यह भीड़ किस चीज़ की है और क्या है, तो वह जब उतरे तब उन्होंने उतर करके अपने ग्रामीण कहा कि उनसे भी उलझ गया। जब ग्रामीणों को वह समझाना चाहें, बताना चाहें, लेकिन ग्रामीण उनकी भी बात ना सुन करके और उनके साथ भी उलझने लगे। फिर वह पुलिस वाले जल्दी से थाना में कॉल करते हैं, थाना से एक गाड़ी फोर्स को बुलाते हैं, एक गाड़ी फोर्स आती है। उसके बाद पर यह घटना घटती है, यानी कि मार्केट से थोड़ी ही दूर पर यह घटना घटती है। वहाँ से ना सुरक्षित कहें कि वह
न कुमार डूंगी के थाना प्रशासन के जो लोग थे वह हमें सुरक्षित क्या थाने लेकर के आते हैं, हमारी गाड़ी को भी और हमें भी थाना लेकर के आते हैं। उसके बाद कि हमें थाना लाने के बाद वहाँ के जो उनका बाइकर था, जो वहाँ के लोकल ग्रामीण थे, जो हल्ला विरोध जो प्रदर्शन पे जो उतर आए थे, उन्हें भी वह लेकर के थाने आते हैं। लेकिन थाने में आने के बाद भी वह बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं नहीं, इनसे पैसा लेंगे, हमें पैसा चाहिए, गाड़ी की जितनी जो नुकसान हुई है वह सब भरपाई इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बड़ी गाड़ी है। तो बताइए, सिर्फ बड़ी गाड़ी होने की वजह से आपको भरपाई करना पड़ेगा, जहाँ पर कि आपकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों को लगता है कि नहीं, यह घटना 5 से 6 के बीच में ना यह घटना जो है वह घटती है। लेकिन थाना वाना जाते हुए वहाँ करते करते हम लोगों को रात 10 बज जाते हैं। 10 बजे बाद जो वहाँ के न थाना जो प्रभारी होते हैं, जो बड़ा बाबू होते हैं, वह आते हैं उनसे भी जब बातचीत होती है तब वह बोलते हैं ठीक है, अभी सुबह आप लोग 9 बजे आइएगा, सुबह आपसे बातचीत किया जाएगा और जो भी निराकरण होगा वह सुबह निकाला जाएगा। क्योंकि बाइकर वहाँ के लोकल थे तो वह अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए तो भाई, हम लोग वहाँ मतलब चाईबासा गए हुए थे, वहाँ हमें न रहने की यह सब आप कुछ भी हमें मतलब सुविधा थी ही नहीं, क्योंकि हम वहाँ के थे नहीं। फिर हमें बड़ा बाबू का द्वारा यह कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, आज की रात आप थाना में ही रुक जाइए, और अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन सुबह आपको 9 बजे फिर थाना आना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि जब सुबह 9 बजे आना हो तो वहाँ से हम लोग फिर कितना दूर जाएंगे, रात में कहाँ रुकेंगे, और हमारी गाड़ी भी जो है वह कहें कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। तो फिर जो बड़ा बाबू हैं वो हम लोगों के लिए रुकने का प्रबंध जो है वह थाने में मैंने करवाते हैं, और एक कमरा वहीं दे देते हैं कि आप लोग रात भर यहीं रुकिए, सुबह यहाँ से आप लोग सारा चीज़ जो होगा वह चाहे कंप्रोमाइज़ करके या आपस में बातचीत करके ना सुलझा करके जैसे होगा करने के बाद सुबह उसके बाद आप लोग जाएंगे, और जो फॉर्मेलिटी होगा वह पूरा करके आप चले जाएंगे। तो हम लोग थाने में सुरक्षित थे, और उस रात में हमें भी वहाँ से निकलना ठीक नहीं लगा, तो हम लोगों ने भी रात में स्टे करने के लिए वही थाना को ही, जो बड़ा बाबू का जैसा कि न सुझाव था, हम लोगों ने मान करके और थाना में ही रुक गए। उसके बाद सुबह जब 9 बजे की टाइम थी, वह बाइकर वाले जो कि न पैसे मांग रहे थे, जो कि दंड मांग रहे थे, जो उसके भरपाई करने की बात कर रहे थे, वह सुबह 9 बजे उन लोगों के आने की बात थी। लेकिन क्या है कि वह सुबह 9 बजे जब नहीं आए, तब यहाँ थाना से फिर उन्हें 2-3 बार कॉल किया गया, तब वह जाकर के 11 बजे आते हैं, और हम लोग वहाँ थाना में ही बैठे रहते हैं तब तक। 11 बजे जब आते हैं तो कल तो सब के सब नशे में धूत थे, और कहें कि क्या बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है, वह सब मतलब कहें कि एकदम कुछ सुनने को ना समझने को। और कहें कि उस समय अगर भीड़ को आप देखते तो अगर मैं थोड़ा सा भी किसी से भी आर्ग्यूमेंट करता, किसी से भी किसी तरीके की बात करता, तो वह उस समय हो सकते थे कि हमें कहें कि वह लिंचिंग तरीके से, या क्या है कि जो मॉब लिंचिंग होता है ना, कुछ वैसा वहाँ पे घटना घट सकती थी। लेकिन क्या है कि प्रशासन, क्या है कि समय रहते हुए प्रशासन के आ जाने से, थाना के जो स्टाफ थे वहाँ आ जाने से जो घटना जो हुई तो हुई थी, लेकिन उससे आगे कुछ घटना ना घटे। तो लेकिन क्या है कि वह स्टाफ के आ जाने से, थाना प्रशासन के आ जाने से वह घटना वहीं पर रुक जाती है, और वहाँ सारा प्रशासन जो है वह अपने कंट्रोल में लेकर के सारा नियंत्रण करने में वह सफल रहते हैं। जब सुबह की बात होती है, जब वो सुबह में आते हैं 11 बजे जब बात होती है, तब देखेंगे तो जो उनका कल का, यानी कल जिस तरीके से वह बात कर रहे थे, जो बात करने का टोन था, जो उनकी शैली थी, जिस तरीके से वह उग्र हो रहे थे, वह सब जो है सुबह तक बदल चुका था। यानी क्या है कि सुबह एकदम वह शांति तरीके से बात कर रहे थे, बिल्कुल शांति से सब चीज़ों को सुलझाना चाहते थे, समझना चाहते थे, सब चीज़ शांति प्रिय करना चाहते थे। और जो लोग कल उग्र हो रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि आप लोग की गलती है, ऐसे की है, वैसे की है, वह भी जब सुबह उनसे मुलाकात हुई, जब वह सुबह मिलते हैं तो वह भी कहते हैं कि नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आप जगाने का काम कर रहे हैं, जो लोगों तक जा करके यह काम कर रहे हैं, जहाँ तक लोगों को जा रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यानी कल जो व्यक्ति जिस तरीके से उग्र हो रहा था, वही व्यक्ति आज सुबह कितना शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह कल नशे में था, कल वह नशे में धूत था, लेकिन आज उसकी जो नशा थी वह फट चुकी थी। तो समझिए, इसी से आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण अब आप मतलब कहें कि नशा के लिए भी आप ले सकते हैं कि नशा जो है वह समाज के लिए कितनी खतरनाक है, और कितनी खतरनाक साबित हो रही है। कि शायद अगर वह व्यक्ति जो शाम में जिस समय घटना घटी थी, उस समय वहाँ के व्यक्ति अगर नशा में नहीं होते, तो कल शाम में जो इतनी बड़ी घटना जो मतलब घट सकती थी, वह शायद नहीं होता, और सब चीज़ शांति तरीके से शाम में ही सुलझा
लिया जाता। लेकिन कहे कि नहीं, उस समय तो लोग कुछ सुनने समझने या उनकी क्षमता ही वो बोली नहीं थी कि वह सुन सकते थे, समझ सकते थे। जब सुबह हुई तो वही सब जब नॉर्मल थे तो भाई नॉर्मल बातचीत हो रही थी। और जो कि वहाँ के प्रशासन का जिस तरीके से न सहयोग रहा, जिस तरीके से उन्होंने बढ़ कर के हमें वहाँ मतलब कहें कि वहाँ सुरक्षा प्रदान की लोगों को और वहाँ सुरक्षित हमें थाने तक लाए, वह भी न जितनी सराहना की जाए वहाँ के थाना प्रभारी के, वहाँ के स्टाफ के, वह भी न कम होगी कि न कम समय में वह सब चीज़ को न कंट्रोल नियंत्रण कर करके वह कार्य को अंजाम दिए। सुबह वह व्यक्ति जब आया थाने में तो फिर जो बड़ा बाबू थे और कहें कि सबके बीच में वहाँ जो सुलह हुआ, समझौता हुआ, उसके तहत हुआ कि नहीं, जिनकी गाड़ी भाई मतलब दोनों की जो गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हुई है वह अपना अपना खर्च जो है वह गाड़ी का खुद उठाएंगे, एक दूसरे पर कोई भी खर्च नहीं डालेंगे। तो यह सब कहें कि वहाँ समझौता होने के बाद शांति तरीके से सब चीज़ सुलझा लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ के कहें कि बड़ा बाबू को भी, थाना प्रभारी को भी, उनको भी हमने धन्यवाद दिया कि नहीं, जिस तरीके से हमें वह रात में सुरक्षित वहाँ से निकाले, रात भर उन्होंने हमें सुरक्षा दी और रात जो है पूरी वह थाने में हमारी बीती, लेकिन कहें कि एकदम सुरक्षित माहौल में और पूरी सुरक्षित तरीके से। और सुबह फिर हम लोगों ने वहाँ से कहें कि यह सब जो प्रक्रिया है वह करते हुए सब चीज़ें सुलझा करके और हम लोग सेकंड हाफ तक वहाँ से कुमारडुंगी से निकल चुके थे। यानी कि मैं और मनोरंजन उरांव दोनों लोग वहाँ से के कुमारडुंगी से हम लोग अपने, चूँकि अब ना हमारी गाड़ी जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, तो गाड़ी को बनवाना पहले ज़रूरी है। चूँकि बिना गाड़ी के ना मरम्मत की हुई, बिना बनवाए हुए हम लोग यात्रा को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास इतनी साधन संसाधन नहीं है कि एक गाड़ी ख़राब हुई तो हम दूसरे गाड़ी को अरेंज कर ले, इतनी हमारे पास साधन संसाधन नहीं है। तो हम लोगों ने इसी चलते कुछ दिनों के लिए कहें कि गाड़ी जब तक बन नहीं जाती है तब तक जागो झारखंड यात्रा को हम लोगों ने स्थगित किया है, ब्रेक लिया है कि जैसे ही हमारी गाड़ी बनती है, चूँकि मैं आज गाड़ी को बनने के लिए अभी दे करके आया हूं और गाड़ी मेरी बन रही है। यानी यह घटना जो है वह 26 तारीख की घटती है, 26 तारीख की शाम में घटना घटती है। 27 को हम लोग वापस कहें जमशेदपुर आते आते हम लोगों की ना रात हो जाती है। तो 27 को ना आज 28 तारीख को, यानी 28 तारीख को हम लोग अपनी गाड़ी को बनने के लिए दिए हुए हैं। अब गाड़ी बनने में जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लगता है, इसके बाद हम लोग फिर से यात्रा को अपना रिज्यूम करेंगे। लेकिन कहें कि जब इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट के युवाओं के द्वारा, जब झारखंड के युवा जब ऐसे कहें कि ना सकारात्मक कुछ कार्य कर रहे हैं कुछ अभियान चला रहे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, चाहे हमारे झारखंड वासी लोकल जो भी ग्रामीण जहां भी ना जिनसे मैं मिलता हूं, जहां मेरी बात होती है, जिन लोगों तक मैं पहुंच पाता हूं, उन सब से मैं सहयोग की अपील करता हूं कि यह सब और सब जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी हमारी टीम के द्वारा, जो हमारी पूरी टीम है, जो यह टीम के द्वारा जो पूरी कार्य किया जा रहा है, वह सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। यह पर्सनल कार्य नहीं है, यह पर्सनल हित में किए जा रहे कार्य नहीं है। यह जो है वह लोगों के लिए है और लोगों के बीच में ही यह कार्य किया जा रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसमें आप कहें कि अपना नियंत्रण ना खोएं, आप अपना आपा ना खोएं, आप क्रोध का वहाँ दिखावा ना करें। शांति तरीके से बैठ करके बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर सबसे अनुरोध करता हूं और सबको यह कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस जागो झारखंड यात्रा से आप सब जुड़े, हमें सहयोग करें। आप जिस रूप में हमें सहयोग कर सकते हैं, जिस रूप में हमें आप जुड़ सकते हैं, उसी रूप में आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं उसी जगह पर आप जुड़ करके कार्य कीजिए और एक कहेंगे सुंदर झारखंड को, एक अलग झारखंड बनाने में, एक झारखंड को दिशा देने में आपका सहयोग जो है वह बहुत ज़रूरी है। तो यह तो थी हमारी मतलब 26 तारीख की घटना कि आखिर हमें रात भर थाना में क्यों रुकना पड़ा और थाने में रात क्यों बीती। अब कहें कि हमारी यात्रा फिर जब दोबारा हम इसे रिज्यूम करेंगे तब आप सबों के बीच में आएंगे और आप सब से हम सहयोग की अपील करते हैं। तब तक के लिए आप सब भी हमसे जुड़े रहें और अपना अपडेट और जो भी अपडेट होगा वह सब मैं आपके बीच में शेयर करता रहूँगा। लेकिन जागो झारखंड यात्रा जो हमारी जगाने की जो मुहिम है, यह मुहिम जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी। आप सबसे सहयोग की उम्मीद मैं करता हूँ। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।